बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में हरम मक्की शरीफ से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिस पे लोग बहुत गुस्से में हैं कि खाना काबा के बिल्कुल सामने एक शख्स गाना गा रहा है और लोगों ने इस पे बड़ी तनकीद की और कहा कि ऐसा अजीब ज़माना आ गया कि लोग अब हरम का भी हया नहीं करते, यहाँ भी उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। क्या कल को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी बजाए जाएंगे? बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे बहुत से अरब अहले ज़ुबां भी इस वीडियो की हकीकत से नाआशना है कि असल में ये हो क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बतलाया जाए, क्योंकि ये वीडियो अल्टीमेटली चलते हुए हमारे पाकिस्तान, इंडिया यानी एशिया वाले जो हजरात हैं वहाँ तक भी पहुँचेगी और लोग फिर गमज़दा होंगे कि अब तो हरम के सामने गाना वगैरह शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो डिटेल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आवाम सोच रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे, उसके बाद बताते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। كنت ابتعد عنه وكان ديني ويقول مسيرك يوم تخضعلي وتجيلي وتخضعلي وتجيلي ابتعد عنه وكان ديني ويقول مسيرك يوم تخضعلي وتجيلي وتخضعلي وتجيلي। तो जनाब अली, पहले मैं भी ये समझ रहा था कि ये गाना गाया जा रहा है हरम मक्की शरीफ में खाना काबा के बिल्कुल सामने, और लेकिन जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि दरअसल ये कुछ और है। जिस गुलकारा की आवाज़ में इस जो भी गाना कह लीजिए या जो नगमा आप कह रहे हैं, ये जो कसीदा इसको गाया गया ना, वो सबसे पहले उम्मे कुलसूम हैं जो मिस्र की एक बड़ी अजीम गुलकारा थी। अजीम इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको अल्लाह ने आवाज़ दी है, जिसको हाथ में हुनर दिया है, जिसको किसी भी तरह का फ़न दिया है, तो ये अल्लाह की तख्लीक की बड़ाई है, अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ है कि उसने कैसे अजीब नमूने, अजीब क्रिएशन वाले दुनिया में पैदा किए। तो मैं तो हर गुलकार, हर अदाकार, फ़नकार को इस नज़र से देखता हूँ कि वो अल्लाह की कितनी ज़बरदस्त तख्लीक है, कैसा काम कर रहा है। तो वो इसलिए बहुत बड़ी गुलकारा थी, उनकी आवाज़ में जादू था। तो उन्होंने ये गाया और उसके बाद ये मसरी लड़का हरम मक्की में खाना काबा के बिल्कुल सामने खड़े होके गा रहा है। अब ये है क्या? ये गाना नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, ये एक कसीदा है और ये कसीदा भी हरम मक्की के लिए ही लिखा गया है। पता नहीं किसने लिखा, लेकिन इसके जो बोल हैं, 4 बोल जो इस लड़के ने पढ़े वो, और इसके साथ 2-3 और, वो पूरे मैंने इंटरनेट से ढूंढे और मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाऊँ और उसका तर्जमा भी बतलाऊँ, और उसको सुनने के बाद बतलाइएगा कि यहाँ पे ये पढ़ना क्या ये गलत है। तो वो कुछ इस तरह से हैं। कुन तब्दाइद अनह वकाना यनादीनी, मैं उससे बहुत दूर था और वो मुझे यनादीनी, वो मुझे पुकार रहा था। वयकूल मसैरक यौम तख्दा अली व तजीनी, और उसने कहा कि एक दिन मिलने का है, शायद वो यौम महशर की बात की जा रही है, और ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर और मेरी पनाह में आ जा। ताऊनी या अब्दी ताऊनी अना वहदी, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर, ए बंदे मेरी इताअत कर कि मैं अकेला हूँ। मालक हबीब गैरी कबली वला बादी, मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, न मेरे पहले न मेरे बाद। ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे से गुफ्तगू करना है, बंदे की हम कलामी है। तो ये उसके ऊपर एक कसीदा लिखा गया, बड़ा खूबसूरत है। क्या खूबसूरत जुमला है उसके अंदर, ताऊनी या अब्दी ताऊनी अना वहदी। अकीदा तौहीद कितना खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया, मेरे बंदे मेरी ही इबादत कर क्योंकि मैं एक हूँ, मैं अहद हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी खूबसूरत तारीफ़ अगर कोई इस तरह से गुनगुना के कर रहा है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ायका नहीं। हाँ, ये दुरुस्त है कि यहाँ पे आके दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, यहाँ पे आके ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, यहाँ पे वही अमल करने चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास फारिग वक्त में तो यहाँ पे हम्द बारी ताला पढ़ना चाहता है, कोई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहता है अपनी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या गलत है। हाँ, आप ये कह लीजिए कि उम्रे के अंदर वो ख़ास दुआएं वही एहतमाम करना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इस बंदे की इस बात को लेके इस पे गाने के फतवे, इस पे बेहयाई के फतवे और ये बहुत बुरा काम कर रहा है, ऐसी बातें करने वाले लोग
پتہ نہیں کس طرح سے ایسی باتیں کر لیتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کی تو ترتیب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کو عربی میں دعائیں نہیں آتی اور اس کا مطلب نہیں پتہ تو سب سے بہتر ہے کہ وہ حرم شریف کا طواف کرتے ہوئے اپنی زبان میں دعائیں مانگے. اس کو پتہ تو چلے میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں, اسے پتہ تو چلے میں کہہ کیا رہا ہوں. وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ تو پڑھ لیا, لیکن پڑھنے والے کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا ہے تو کیا پڑھا. دعا تو مانگنے کا ہے, اور مانگنے والے کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے تو اس کا وہ اہمیت دل میں نہیں آتی. تو دعاؤں کا معاملہ ہو تو میرا خیال عربی دعاؤں کو اپنے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اگر کبھی بہت دل ہو اللہ سے مانگنے کا تو اپنی زبان میں مانگیے کہ آپ کا دل دماغ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ ان کو پتہ ہو کہ کیا مانگا جا رہا ہے. تو اس مصری لڑکے نے میرے نزدیک تو بھائی بہت اچھا ایک زبردست قسم کا نغمہ قصیدہ یہاں پہ پڑھا. اللہ رب العزت اس کی جو حقیقت ہے, اس میں جو خوبصورت دعائیں ہیں اور اللہ کا پیغام بندے کے لیے ہے, اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.